मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, योगेश्वर कन्हा यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक अभिनंदन है। भाइयों, आज मैं आपके सामने में एक विशेष उद्देश्य से और विशेष परिस्थिति में जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वह मानव के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य में सफल हो, यह मेरी कामना है। और इसके लिए वेद ही सबसे बड़ा वह रास्ता है जो इस लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ है। आज हमारे विश्व के समस्त नवयुवक और सभी वर्ग के मनुष्य, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, अपने मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। और उनमें यह भटकाव क्यों हो रहा है, इस पर मैंने जो चिंतन किया है तो पाया है कि अभी जो विश्व में पढ़ाई और ज्ञान अर्जन करने की जो व्यवस्था है वह बहुत प्रकार से इतना जटिल बना दिया गया है कि उसमें मूल उद्देश्य और मूल बातों को उपेक्षा कर दी गई है। सिर्फ क्षणिक शारीरिक सुख कैसे प्राप्त हो, इसके ओर अधिक ध्यान और प्रयास जारी है, जिससे कि मानव भौतिक बात को लेकर, भौतिक वस्तुओं को लेकर उसी में रचा पचा रहता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। तो मैं आने वाले पीढ़ी को और नवयुवकों को, युवतियों को यह जनाना चाहता हूं कि आपको जिसने इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया है, जो लाया है, और आप भी जिसे लाइएगा, उन सबों के मन में यह विचार होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को वह ज्ञान दूं जिससे उसके जीवन में कष्ट और दुख न हो। अतः जीवन में कष्ट और दुख का अनुभव न होना ही आनंदित जीवन और मनुष्य होने का सही लक्ष्य है। और अगर मनुष्य तन पाकर के भी अगर जीवन में आनंद नहीं प्राप्त हुआ, तब तो यह भोग्य शरीर ही बनकर रह जाएगा और यह भोग्य का चक्र जन्म जन्मांतर तक
उसे लगा रहेगा और दुख से कभी निवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए वेद के ज्ञान को आज सही रूपों में जो धर्म प्रचारक हैं, जो धर्म के यथार्थ तत्व को जानने वाले हैं, वो भी उसका उस ढंग से अनुपालन नहीं कर रहे हैं अपने कर्तव्यों को। वो भी अर्थवाद के चक्कर में वेद को, शास्त्र को, ज्ञान को व्यक्तिगत लाभ के लिए वह एक इंस्टीट्यूट बन गया है, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ वेद। वेद को बेचा जा रहा है। ये बहुत घोर अपराध है। वेद मानव के लिए एक आदर्श ग्रंथ है। यह ग्रंथ जिन्होंने प्रतिपादित किया, उन्होंने अपने शिष्य, अपने बच्चों को सुख और शांति के लिए प्रदान किए। यही उनका उद्देश्य है। और खुद आनंदित होकर के दूसरे को आनंद देना ही जीवन की सार्थकता है। लिव एंड टू लिव। हाँ, तो देखिए, जिन ऋषि मुनियों ने इस वेद को प्राप्त किए, उन्होंने इसे अपने शिष्यों के दिया। इस परंपरागत जो वेद का ज्ञान अभी तक हमें मिला है, उसे हम, इस धरोहर को हम संभाल के रखें और इसका प्रचार प्रसार इस ढंग से करें कि इसका उद्देश्य, जो सही उद्देश्य है, वह प्राप्त हो, न कि हम उद्देश्य से भटक जाएं। इसीलिए अर्थ को अनर्थ मत कीजिए। एक ही वाक्य को सिर्फ कहने मात्र से उसका अर्थ बदल जाता है। इसीलिए वेद के शब्दों और अर्थों को आज धर्मावलंबियों ने अपने ढंग से, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ परायणता, भौतिक सुखों के लिए उसको गलत ढंग से ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसको यह पता नहीं चलता है, जिसको यह ज्ञान ही नहीं है कि इसका सही शब्द का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। वो तो जो गुरुजी बताएंगे वही पढ़ेंगे। तो इन बच्चों को, आज के जितने युवक युवतियां हैं, इन बच्चों का मैं कोई दोष नहीं देख रहा हूं। इन्हें हमारे अपने धर्मशास्त्रों से रुचि नहीं होने का कारण यही है कि वह इसके अर्थ को समझते ही नहीं है, और उनको जो समझाया जा रहा है वो गलत ढंग से समझाया जा रहा है। इसीलिए जिसमें अशांति, असंतोष, हिंसा, द्वेष, कलह, ये सभी हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में 3-3, 4-4, 5-5 शादियां करते हैं। भाई भाई में द्वेष है,
सरकार जनता में द्वेष है, सभी जगह द्वेष, क्लेश, भय का वातावरण फैला हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, इसके जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार हम ही हैं, जो हमारे वेद शास्त्रों के शब्दों को सही ढंग से नहीं बताकर उसका ट्रांसलेट गलत उपयोग कर रहे हैं। तो हमें सभी उन साधकों से, उन भक्तों से, उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप के पास सब कुछ है, आपके पास वह ज्ञान पूर्व से ईश्वर ने दे दी है। उस ज्ञान के बल से आप स्वयं निर्णय करेंगे कि सत्य क्या है और सत्य क्या है, क्योंकि सत्य और असत्य को जानने का अधिकारी आप स्वयं हैं। क्या आग में हाथ दें और वह जलेगा? नहीं, जरूर जलेगा। कष्ट अनुभव होगा? नहीं, जरूर होगा। फिर यह ज्ञान तो आपके पास है। फिर आप किसी के बात पर, किसी के द्वारा कहे कि नहीं नहीं आग में हाथ देने से नहीं जलता है, इसे नहीं माने, आप नहीं मानेंगे। यह आत्म अनुभूति की बात है। फिर जो शास्त्र और ज्ञान आपके अनुभव और ज्ञान के विपरीत है, उसे कभी नहीं मानेंगे। वह चाहे मेरी बात हो या किसी की बात हो, हमारे पिता की बात हो, हमारी माता की बात हो, किसी की भी बात हो, लेकिन वह अगर सत्य से असत्य की ओर ले जाता हो, उसे कभी नहीं मानिए। तो आइए हमारे मूल उद्देश्य की ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वेद जो है, उस वेद में मुख्य वेद जो है वह 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके पाठ के भेद से एक ही वेद को 4 शाखाओं में कर दी गई और इसके उपशाखाएं मिलाकर के 1133 शाखाएं मानी गई है। फिर इसमें भी जो उस समय के लिए उसको खंडित करके उसको और सरल बनाने के लिए जो कार्य किया गया, उसमें नाम दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ। इसका मतलब हुआ वृद्धाप्य से माने बढ़ने वाला, तो वो इसलिए उसका नाम पड़ गया। इसमें से प्रसिद्ध 4 हो गए: ऐतरेय ऋग्वेद का, शतपथ यजुर्वेद का, तांडय ब्राह्मण सामवेद का और गोपथ अथर्ववेद का। इस तरह से ये चारों वेदों का जो अंश है इसमें सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद उपनिषद आया है। उपनिषद जो है वह ब्रह्म और इस जगत के तथ्यों को समझाने के लिए इसको और अधिक सरल और कई प्रकारों से उपाख्यान और एग्जाम्पल देकर समझाया जाए, इसके लिए इनको भी कई भागों में विद्वानों ने वर्णित किए हैं। इसी को हम वेदांत भी कहते हैं। तो जैसे एक विज्ञान का छात्र है तो उसे पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। फिर इसका खंड होता है, आगे आता है फिजिकल केमिस्ट्री आ जाता है। उसी तरह विज्ञान में जो भी जैसे
जीव विज्ञान है, उसमें हो गया प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फिर प्राणी विज्ञान में आ जाता है कई शाखाएं। इसी तरह से जैसे एक ही विद्या का कई भाग आगे बढ़ता है, उसी तरह आपको ये उपनिषद जो है, जो ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है कि आप क्या हैं, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, आनंद क्या है, ज्ञान क्या है, ये सबों का विस्तृत जो ज्ञान मिलता है वह है। इसमें मुख्य 11 है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुल्य, तैतरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, छंदोग्य और बृहदारण्यक। तो ये 11 उपनिषद हैं और इन शब्दों को अगर यथार्थ रूप में अभी के वर्तमान समय में उनको समझाने के लिए अभी के शब्दों में कहा जाए तो हमारे बच्चे आसानी समझेंगे और इनमें रुचि लेंगे, क्योंकि हमारे वेद में वो सभी विद्याएं हैं जो अभी है। जी हाँ, जितने लॉजी लगा हुआ शब्द है अभी के विज्ञान में, लॉजी जिसमें लगा हुआ है सब, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, थ्रोपोलॉजी, जितना लॉजी है सब विद्या हमारे शास्त्र में है, कोई इससे बाहर नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वह बहुत सूक्ष्म रूप में है और अभी जो हो रहा है उसका हम अधिक विश्लेषण कर जानकारी में ले रहे हैं। पहले जो ये विद्या थी वह गुप्त, लेकिन अभी जो है वह एक से दूसरे व्यक्तियों में सरलता से दी जा सकती है और इसका विस्तार पूरे विश्व में है। ये अच्छी बात है, ये विज्ञान की देन है और यह विज्ञान की देन को हम झुठला नहीं सकते हैं। इसी को हम सत्य मानते हुए इसी के कसौटी पर, विज्ञान के कसौटी पर ही मैं कुछ कहूंगा। तो आइए विज्ञान के कसौटी पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो दार्शनिक ऋषि मुनि थे उन्होंने जो कहा है वो सत्य है और वह सत्य है हमारे आज भी और कल भी रहेंगे, क्योंकि जो चीज हम देखते हैं वही चीज हमारे पिताजी भी ने देखा, हमारे परदादा ने देखा और आगे आने वाले पीढ़ी भी वही देखेंगे। आकाश सभी देखते हैं, देखते आए हैं, देखते रहेंगे। इसी तरह यह चेतन तत्व, जड़ तत्व, इसको कौन नहीं, सभी देखते आए हैं, लेकिन देखते तो आए हैं, लेकिन इस पर गौर बहुत कम लोग करते हैं। वृक्ष से फल को गिरते हुए तो सभी ने देखा, लेकिन उसको देखकर सबों ने नजरअंदाज कर दी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उनके मन में हुआ कि यह जो सेब नीचे के ओर गिरा है वह ऊपर नहीं क्यों उड़ा। तो यह जिज्ञासा जो है वही विज्ञान हुआ। तो हमारे जो अभी के वर्तमान युग के जो बच्चे हैं उनमें भी इसी तरह नए नए आविष्कार करने की जिज्ञासा है और हमारा यह धर्म है, हमारा यह कर्तव्य है कि उनके इन जिज्ञासा को प्रोत्साहन करें। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत ऐसे देश में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन जितना मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। यह
दोष समाज और सरकार दोनों की है। इसलिए जड़ तत्व, चेतन तत्व और आत्म तत्व, इस तीनों को जब आप जान जाएंगे तो किसी वस्तु की कभी भी अगर कमी हो जाए तो आप कष्ट में नहीं रहेंगे। कष्ट में नहीं हो, इससे बढ़कर के लाभ क्या होगा? जीवन का तो यही सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे जीवन में कष्ट न हो, दुख नहीं हो, पश्चाताप नहीं हो और हमें वह आनंद मिल जाए जिसके लिए हम जन्म जन्म से ललायित होते आ रहे हैं। यह आनंद सबों में है। उसी आनंद को पाने के लिए मुझे यह शरीर भगवान ने दी है। हम खुद नहीं अपने इच्छा से चले आए हैं। जी हाँ, आप खुद नहीं कहीं चले जाएंगे, आपको खुद जाने के लिए, खुद वहां तक जाने के लिए आपको संकल्प करना होगा। वह संकल्प भी आपके बस में नहीं है। वह भी संकल्प महासंकल्पधारी के इच्छा से ही होगा। कौन नहीं चाहता है कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर हो जाएं? कौन नहीं चाहता है कि इस विश्व का सबसे मैं बड़ा बलवान हो जाऊं, सबसे बड़ा धनवान हो जाऊं? लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? आपका संकल्प जो है वह आपके कर्माशय से बंधा हुआ है। जी हाँ, कर्माशय शब्द को मैं बताता हूं। यही तो बात है कि बच्चे जानते नहीं है शब्दों का अर्थ। काम के द्वारा, आपके क्रिया द्वारा किया हुआ कार्य का जो फल होता है, प्रोडक्ट, वह जहां जमा होता है उसको आज कहते हैं अकाउंट। जल का आशय जलाशय, यानी कि वर्षा का जो जल हुआ वह जहां जाकर के इकट्ठा होता है वह जलाशय हुए। उसी तरह आपके द्वारा सभी किए गए कर्मों का फल जहां जमा होता है वही होता है कर्माशय। तो आपका कर्माशय जैसा होगा उसी के अनुरूप आपको फिर अगला भोग पाने के लिए, वह कर्माशय ही आपको पुनः प्राप्त कराने के लिए ईश्वर आपको पुनः शरीर देंगे। आप उसको भोगना पड़ेगा ही। यह भोक्ता भोग्य का जो चक्र है इसको समझना होगा। जब तक इसको समझ नहीं लीजिएगा तब तक सुख दुख के बंधन से छूट नहीं सकते हैं। ठीक है, आज फिर मैं दूसरे लेक्चर में इस वेद के अंतर्गत मैंने आज आपको मूल वेद, ब्राह्मण और उपनिषद शाखाओं के बारे में बताया। फिर मैं आपको इससे आगे जड़ और चेतन के बारे में बताऊंगा। हरि ओम तत्सत।